डूबते हुए व्यक्ति को एक सहारा मिल जाए, उसी तरह भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत संग और भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा हमारे लिए आश्रय रूप है। आगे और उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, निधिरिव निधनानां तीव्र दुःखामयानां विषगिव कुशलम नु दातुम आयाति शौरिः। वो कहते हैं निधिर इव निधनानां, जो जिनके पास पैसा नहीं है। हम सब यहाँ पे भारत छोड़ के, नेपाल छोड़ के यहाँ पे आए हैं, किस कारणवश? पैसा कमाने के लिए। वहाँ पे हमारे पास शायद उतनी तनख्वाह नहीं थी या उतनी सुविधाएं नहीं थी, और यहाँ पे अभी आने का केवल एक ही मकसद है कि हम जल्द से जल्द जितना हो सके उतना अधिक पैसा कमाए। और हर एक व्यक्ति पैसे की खोज में पूरे महीने भर सुबह दोपहर शाम रात तक वो मेहनत करता रहता है, लेकिन जिस दिन उसके हाथ में तनख्वाह आती है पूरे महीने का थकान उतर जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हाथ में लक्ष्मी जी आ गई, जिसके लिए मैं इतना दौड़ धाम कर रहा था, पागल की तरह यहाँ वहां भाग रहा था। पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो क्या? जीवन आ गया, सब थकावट दूर हो गई। उसी तरह भगवान कहते हैं निधिर इव निधनानाम, यदि कोई व्यक्ति धन नहीं है उसके पास, लेकिन उसको बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए, तो कैसा अनुभव करेगा? आनंदित हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह भगवान का नाम भक्त के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। सही मायने में धन तो भगवान का नाम है। और यदि हम भगवान का नाम नहीं लेते तो एक प्रकार से हम निधन और निर्धन दोनों है। निर्धन अर्थात जिसके पास धन नहीं है, और निधन अर्थात मरा हुआ व्यक्ति। इसलिए भगवत भक्तिर्हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। एक सुंदर सा शरीर है, एकदम सुडोल शरीर है, तगड़ा शरीर है, लेकिन आत्मा निकल गई है शरीर से। तो क्या उस शरीर के पीछे कोई भागेगा? नहीं। लोग कहेंगे जल्दी से जलाओ इसको, लेके जाओ यहां से। कोई नहीं चाहता। क्यों? प्राण नहीं है, आत्मा नहीं रही। लेकिन कोई व्यक्ति उसी मरे हुए शव को लेकर उसके साथ श्रृंगार करे, उसका श्रृंगार करे, तो क्या उस मरे हुए शव में जीवन आने वाला है? नहीं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं भगवत भक्तिर्हीनस्य, यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो अप्राणस्य देहस्य, जिस देह में प्राण नहीं है, हमारा शरीर भी उसी तरह का है कि वास्तविक में शरीर में असली प्राण नहीं है। मंडनम लोक रंजनम, और उस प्राण रहित शरीर केवल श्रृंगार करने से सुशोभित नहीं होने वाला। उसी तरह यदि हमारे पास सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है तो सब कुछ। अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान ने जब अर्जुन से पूछा आपको क्या चाहिए, दुर्योधन और अर्जुन से पूछा गया, एक जगह पे मैं आपके साथ रहूंगा, जो मुझे चाहे मुझे सिलेक्ट कर सकता है, और एक जगह पे मेरी नारायणी सेना रहेगी। बोलिए आपको क्या चाहिए, उठाइए। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे तो आप चाहिए।
भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, इतनी बड़ी गलती आपने कर दी, मेरी पूरी नारायणी सेना आपके साथ होती और आपको में बहुत मददरूप बनती। मैं तो एक प्रकार से शस्त्र भी नहीं उठाने वाला, मैं आपको कोई प्रकार से मदद रूप भी नहीं होने वाला, फिर आपने मुझे क्यों चुना? अर्जुन ने तब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मेरे पास भले ही सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप है ना, तो ये मेरी सबसे बड़ी विजय है। और सब कुछ पाने के बाद यदि आप नहीं है तो ये सबसे बड़ा मेरा पराभव, या ये मैं परास्त हुआ ऐसा मैं समझूंगा। इसीलिए कहते हैं आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। आराधितो यदि हरि, यदि हम भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे तो और कोई तपस्या की आवश्यकता ही नहीं है। और इतनी सारी तपस्या करने के पश्चात यदि भगवान की आराधना नहीं की तो उस तपस्या का भी क्या मतलब? तो सबसे बड़ी तपस्या ये क्या है? भगवान श्री हरि की आराधना करना, क्योंकि सभी तपस्याओं का फल इसमें हम जब तपस्या का फल हमें प्राप्त होना होगा तभी हम भगवान की आराधना कर पाएंगे। तो जैसे निर्धन को धन मिल जाए, एक डूबते हुए व्यक्ति को नौका मिल जाए, या अंधे व्यक्ति को चक्षु मिल जाए, और कौन सा एक उदाहरण था? प्यासे को पानी मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए। तो उसको लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसी तरह पांचवा उदाहरण देते हुए कहते हैं रूप गोस्वामी जी, कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार व्यक्ति को आप छप्पन को खिला सकते हो, जितना और खाएगा उतना और बीमार पड़ेगा। बीमार व्यक्ति को उस समय क्या चाहिए? दवाई चाहिए। सोचिए सब कुछ उसे मिल जाए लेकिन दवाई ही ना मिले तो क्या उसे राहत होगी? नहीं। लेकिन बीमार व्यक्ति को जब दवाई, सही दवाई मिल जाए, सही औषध मिल जाए तो उसको कितना रिलीफ होगा। गैस बन गया है, पूरा पेट फूल गया है, लेकिन उस समय ऐसी कोई दवा मिल जाए कि गैस खत्म हो जाए, लूज मोशन हो गया है, बंद ही नहीं हो रहे, उस समय व्यक्ति क्या सोचेगा? थोड़ा मोमोज खा लूं? नहीं, उस समय सोचेगा चाहे मोमोज भी हो या मामू भी हो या काकू भी हो, कुछ भी हो जाए, मैं ये सब नहीं खाने वाला, मेरे को केवल एक ही चीज चाहिए, मेरे को अभी डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर भिषक। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तीव्र दुखामयानाम भिषक। भगवान जो है वो सही रूप में एक वैद्य है, चिकित्सक है, जो हमें सही औषधि देने आए हैं। तो यदि उस बीमार व्यक्ति को जब औषधि मिल जाए या सही डॉक्टर सही मार्ग दिखा दे कि तुम ये करो ये मत करो, तब उसे कैसा चैन पड़ता है। उसी तरह भगवान के भक्तों के लिए भगवान श्री हरि जल के समान है, रवि के समान है, और आग के समान है, दवाई के समान है, धन के समान है। और इसीलिए भक्ति करना बहुत ही अनिवार्य है। सब कुछ करने के पश्चात सोचिए, आप घर में आ गए, घर में आके आपने बहुत सारे स्विच ऑन कर दिए लेकिन लाइट चालू नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मेन स्विच बंद है। मेन स्विच यदि बंद है, आप कितनी भी लाइट चालू करने का प्रयास करो, लाइट चालू ही नहीं होगी।
लेकिन आपने मेन स्विच चालू कर दी, अपने आप धीरे धीरे करके सब लाइट्स चालू हो जाएंगी। उसी तरह भगवान श्री हरि की भक्ति को करना, उसका अर्थ कि हमने मेन स्विच ऑन कर दिया है। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यस्याम वैश्रुणमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयावह। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन भावार्थ ये है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चलो मुझे कुछ मिल भी गया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर् अहैतुकी त्वयि। कई बार मुझे लगता है ये न शब्द बीच में क्यों आ गया? न धनम, न नहीं होना चाहिए था, धनम जन्म सुंदरी होना चाहिए था। भक्ति में आया हूँ किसके लिए? भगवान धनम देहि जन्म देहि पुत्रम देहि गेहम देहि, लेकिन ये न कहां से आ गया बीच में? वो हमारे एक ब्रह्मचारी है, बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, वो है मम, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। ब्रह्मचारी कहता था कि मम जर्मनी जर्मनी ईश्वरे, मुझे हर साल जर्मनी भेजते रहना। तो कई बार हमारी आशाएं जो होती है इतनी प्रगाढ़ होती है कि भगवान की भक्ति करते करते भी हमारी भौतिक इच्छाएं जाती नहीं। भौतिक इच्छा नहीं भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्देव गोस्वामी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान से आपको मांगना है, भगवान मुझे धन दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान से मांगो, किसी और से मत मांगो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामों के अंदर कोई कामनाएं न हो, या सर्व काम बहुत ही भौतिक इच्छाएं भरी भरी कुट कुट के भरी पड़ी हो, मोक्ष काम या आपके प्रति आपके अंदर मोक्ष की कामना हो, तो केवल एक ही व्यक्ति के पास ये, वो है भगवान श्री हरि। वो आपको सब कुछ देंगे। उद्धव जी को ज्ञान के माध्यम से भगवान ने उनको भक्ति तो दी, साथ साथ में मोक्ष का मार्ग भी दिखलाया। सुदामा जी के पास धन नहीं था, तो भगवान, जब सुदामा जी जब भगवान के पास आए तो भगवान ने उनको जो चाहिए था वो भी दिया, और साथ साथ में भक्ति भी दी। ध्रुव महाराज नन्हे से बालक थे, उनको क्या चाहिए था? बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था। नारद मुनि ने क्या कहा? आप किनके पास जाओ? भगवान श्री हरि के पास जाओ, उनकी आराधना करो। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम तं प्राप्नुवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज के अंदर इतनी बड़ी अभिलाषा थी कि वो ब्रह्मा जी से भी कई गुना अधिक या बड़ा पद प्राप्त करे, और गए भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में, भगवान से मांगने गए थे। लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं तो आपके पास आया था कांच के टुकड़े मांगने के लिए, लेकिन मुझे आपके दर्शन के माध्यम से मुझे तो एक अति दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? तो भौतिक इच्छा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते हमारे अंदर रहे हुए उस भौतिक इच्छा भी धीरे धीरे आध्यात्मिक इच्छा में परिणत हो जाएगी। तो ये भक्ति की शक्ति है। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हम तो बहुत कमजोर व्यक्ति है। हमारे पास ना मानसिक बल है, ना शारीरिक बल है, ना आध्यात्मिक बल है। लेकिन भगवान की भक्ति के माध्यम से
क्या उचित नहीं हो सकता। भगवान अनहोनी को होनी कर सकते हैं और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। इसीलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं इस संसार में डूब रहा हूँ, आप ही मेरे लिए नैया हो, एक मौका हो। मैं उस बीमार व्यक्ति के समान हूँ जिसके पास विषक नहीं है, दवाई नहीं है। हे भगवान, आप ही मेरे जीवन में आके मेरा उद्धार कीजिए। बहुत सारे आचार्यों ने, चाहे मध्वाचार्य हो, चाहे श्रीपद रामानुजाचार्य हो, चाहे श्रीपद वल्लभाचार्य हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, सभी ने अपने जीवन में केवल प्रमुख उद्देश्य यदि कोई दिया हो, उपदेश दिया हो, तो वो ये है, कभी भी स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित् सर्वे विधि निषेधाख्यो एतयोरेव किंकरम्। स्मर्तव्यम सततम, भगवान श्री हरि का स्मरण, उनके नाम का स्मरण सतत करते रहना है। और क्या नहीं करना है? भगवान के नाम का विस्मरण कदापि नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी अभिलाषा है। और इसी कारण हम बार-बार हर सप्ताह हम भगवान के भक्तों के संग में आके थोड़ा प्रयत्न करते हैं, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी। अकेले अपने आप भक्ति करना शायद बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन साथ में आके भक्ति करेंगे तो हमें जो प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, वो उत्साह शायद हम अपने अकेले के बलबूते पर उस उत्साह को बटोर नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो